वो है जनरल बाजवा के कश्मीर प्लान के हवाले से साबिक आर्मी चीफ के बयान को सियाको सबाक से हटकर पेश किया गया। इसकी वजाहत तो कर दी गई, डीजी ISPR ने ये कह दिया, लेकिन इमरान खान तो ये कह रहे हैं कि अगर मैंने जबान खोली तो तहलका मच जाएगा। जनरल बाजवा के कश्मीर प्लान के हवाले से क्या वाकई जनरल बाजवा का कोई कश्मीर प्लान था या सिर्फ एक मफरूजा है? सलमान आबिद साहब, देखिए मैं क्या बताऊं, वो जो 20 जर्नलिस्टों की गवाही है वो आपको काफ़ी नहीं लगती? क्या उन्होंने उनको बताया नहीं कि वो क्या सोच रहे हैं कश्मीर के बारे में, हिंदुस्तान के बारे में? वो 20 जर्नलिस्ट बड़े नामवर साफ़ी हैं, या वो 20 के 20 झूठ तो नहीं बोल रहे होंगे? वो उनसे वजाहत लेनी चाहिए कि उन्होंने क्या प्लान किया था। एक बात। दूसरी बात यह है कि देखिए जनरल बाजवा साहब का मामला ये हो गया है, जब से वो गए हैं अब उनके बारे में बहुत सी खबरें आ रही हैं। तर्जुमान पाक फौज के वजाहत के बाद वो सहाफी दोबारा बात करेंगे? नहीं, वैसे मेरी मतलब है जनरल बाजवा साहब को खुद भी वजाहत करनी चाहिए। अगर उनके बारे में गलत बदगुमानी फैलाई जा रही है तो उनको भी वजाहत करनी चाहिए। एक बात सर, वो तो डीजी ISPR ने कर दी ना, कर दी है ना, तो इसका मतलब है ये 20 लोग झूठ बोल रहे हैं। इसका मतलब तो ये हुआ ना, वो शाहिद मेतला के जो इंटरव्यूज के अंदर जो बहुत सी चीजें आई हैं वो भी झूठ बोल रहे हैं। कोई ना कोई तो फिर मेरा मतलब है कि अब इस एम्बिग्युइटी का तरीकाकार क्या है? अब इमरान खान साहब कहते हैं उनके पास भी बहुत सी बातें हैं होंगी, यकीनी तौर पे प्राइम मिनिस्टर हैं, नवाज शरीफ साहब के पास भी बहुत सी बातें थी, मरूमा बेनजीर भुट्टो साहब के भी बड़े बातें होंगी। अब सवाल ये है कि अगर हमने इस किस्म की पॉलिटिक्स करनी है जहां एक दूसरे पर लान तान करके एक दूसरे पर पॉलिटिकल स्कोर करने हैं, तो उससे तो आपके मुल्क को कोई भला नहीं होने वाला, इससे तो कोई आगे नहीं चलेगा। अभी ISPR ने वजाहत कर दी है कि हमारा मौकफ कश्मीर के बारे में वही है जो पहले से मौजूद था। वो जनरल बाजवा की वजह से तो कश्मीर का मौकफ नहीं बदला। और मैंने तो आपको कहा था जनरल बाजवा के दौर में नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी आई है ना, उसी नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी के अंदर लिखा हुआ है कश्मीर हमारा अटूट अंग है, लिखा हुआ है उसके अंदर, पढ़ लें दोबारा। तो उसकी एक जनरल बाजवा के कहने से तो नहीं सारा कुछ तब्दील हो जाएगा। इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि हम जब इस तरह की चीजों को, मुतनाज़ा मामलात को उभारते हैं, उसका फायदा कौन उठाता है? उसका फायदा हमारा भारत उठाता है। वो कहता है देखो पाकिस्तान के अंदर कितनी लड़ाई है आपस के अंदर, फौज के अंदर, सियासतदानों के अंदर, साबिक वजीर आजम, मौजूदा वजीर आजम, इंस्टीट्यूशन उसकी वजाहतें कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि हमारे सियासतदान हो या हमारे साबिक जर्नैल हो, वो उनको इस तरह की गुफ्तगू करते वक्त खास तौर पे एक नेशनल सिक्योरिटी के कॉन्टेक्स्ट में एक बड़े जो स्टेट का जो पैराडाइम होता है ना, उसको मद्देनजर रखना चाहिए। ऐसी गुफ्तगू नहीं करनी चाहिए जो बिला वजह खुद पाकिस्तान के लिए मुश्किल पैदा करने का सबब सही है। रजी साहब, है कोई कश्मीर प्लान बाजवा साहब का या फिर एक मफरूजा है? देखिए, ये जो स्टेटमेंट हम ले रहे हैं, ये जो आपने टॉपिक रखा है, इसके दो पहलू हैं, एक इंटरनल है, एक एक्सटर्नल है। इंटरनल एस्पेक्ट के हवाले से अगर देखा जाए तो उनका जो बयान जो हामिद मीर साहब ने कहा, और उन 20 जर्नलिस्टों में हमारे दोस्त नसरुल्लाह मलिक साहब भी शामिल थे और उन्होंने उसको डिनाई किया। नसीम ज़ारा और हामिद मीर साहब ने उस पर इतफाक़ किया, और नसरुल्लाह मलिक साहब ने भी और एक दो और सहाफ़ियों ने भी जिन्होंने कहा कि हम वहाँ पे मौजूद थे, हाँ सलीम साफ़ी साहब ने भी, उन्होंने उसको डिनाई किया। तो इसका मतलब ये है कि वो कोई हतमी बात नहीं कह रहे, दूसरी ओपिनियन भी मौजूद है। हामिद मीर साहब और नसीम ज़ारा साहिबा कोई हतमी बात नहीं कह रहे, दूसरी ओपिनियन भी मौजूद है, और वो भी उतने ही क्रेडिबल लोग मैं समझता हूँ, सलीम साफ़ी साहब को भी और नसरुल्लाह मलिक साहब को भी, और वो भी उस महफिल में मौजूद थे। अब तो इमरान खान साहब भी कह रहे हैं ये तो कुछ भी नहीं है, मैं जानता हूं। अब आ जाइए उसके दूसरे पहलू के ऊपर। और दूसरा पहलू जो उन्होंने कहा इसी गुफ्तगू के अंदर, वो है कश्मीर के रिलेटेड। और कश्मीर जो है उसके ऊपर जब अब इनको तो अब बोलने की याद आई है ना, हमने तो उस वक्त बोला जब बाजवा साहब के खिलाफ बात करने के ऊपर जो है वो लोग गायब हो जाया करते थे फैज़ हमीद साहब की मार्फत से, और फैज़ लेने चले जाया करते थे और नौकरियां ख़त्म कर दिए जाते थे। हमने तो उस वक्त कहा था कि ये जो हैं ये कश्मीर के ऊपर जो कुछ कर रहे हैं, उसकी वजह यह है कि UNO में जब बाजवा साहब ने सर्व किया था उनकी पीस कीपिंग फोर्स के अंदर, तो उन्होंने उसी बंदे के अंडर कमांड सर्व किया था जो उस वक्त इंडिया का चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बन चुका हुआ था। तो उन्हें सलूट मारने की आदत ही थी ना। तो बाजवा साहब ने जो सीज फायर अर्न किया था कश्मीर के बॉर्डर के ऊपर, उसकी बड़ी की बात कर रहे हैं, नहीं, सीज फायर भी हुआ था एक कश्मीर के बॉर्डर के ऊपर। आप देखें जितनी देर बाजवा साहब रहे हैं कश्मीर के बॉर्डर पे कोई गोली नहीं, वो आज भी सीज फायर है, और वो आज भी कंटिन्यू कर रहा है। वो जो सीज फायर अर्न किया है उसकी कीमत हम भी बयान नहीं कर सकते कि कितनी बड़ी उन्होंने अदा की है। उन्होंने इतना बड़ा डिजास्टर किया है, इतना बड़ा डिजास्टर किया है पाकिस्तान के पाकिस्तान के डिफेंस पैराडाइम के साथ। तो आप ये कह रहे हैं ISPR की वजाहत ठीक नहीं है? आप ये कहना चाह रहे हैं? नहीं, ISPR की वजाहत उसको रिकवर करने की एक आप भी वजाहत कर दें। आप अगर मेरा फिक्रा मुकम्मल हो जाने देते तो आप, उन्होंने इतना बड़ा डिजास्टर किया है कि उसकी रिकवरी के अंदर
कम अज कम आइंदा के 3-4 चीफ जो हैं जो आएंगे वो लगे रहेंगे। अच्छा। और ISPR को इसी तरह की वजाहतें जारी करना पड़ती सही। रहेंगी, क्योंकि उससे तो अगर आप रिवर्स कर रहे हैं उस पैराडाइम से जो कि बाजवा साहब और फैज हमीद साहब लेके चल रहे थे, क्योंकि अजीत डोवल से जाके मुज़ाकरात पाकिस्तान के आखिरी डिफेंस इंटेलेक्चुअल जनरल फैज हमीद ने लंदन में किए थे। क्या हुआ था? शरीफ जनरल खानदान फैज के घर में हमीद ने बैठ के? लंदन में किए थे। दोनों साइड पे सिविलियन थे यार। हाँ, तो क्या हुआ दोनों था? साइड पे फौजी नहीं थे। तो क्या हुआ? आप समझ ही नहीं रहे। आप बताएं क्या हुआ? हर बात के आप अंदर बताएं ना वो क्या होते हुआ? हैं। क्या हुआ? क्या उसके हुआ? अंदर कौन थे? कौन लोग थे? बताएं। पर्सनल मीटिंग थी। कौन सी पर्सनल मीटिंग थी? नहीं, वो कौन सी पर्सनल मीटिंग थी, जरा बताइए। इंडियन क्रॉनिकल निकालिए हाँ। और फिर इनके कंटेंट का एनालिसिस बिल्कुल कीजिए। आपको इंडियन क्रॉनिकल के अंदर से ना मिले तो कहिएगा रिजवान रजी तुमने ठीक। जर्नलिज्म बात ये है, देखिए जी मेरी बात ठीक सुनिए। है। एक जमाने में निकलेगा वक्त कम है। हमारे यहाँ जी। या इन्फोनेट हमारे यहाँ निकलेगी। प्रॉब्लम भी है। सलमान अभी साहब जल्दी से ऐड कीजिएगा, मैंने वाक़ा साहब की जानिब जाना है, हमारे वक्त कम है। यहाँ प्रॉब्लम ये है। प्रॉब्लम कोई नहीं है। अच्छा आप सुन बात लेना, नहीं बात सुन लेना, करनी, आपने मैं बात कर ली, सुनूंगा। फिर आपने बात खत्म नहीं कर ली। आपने जो बात की था मैं जी, सुन ले। रज़ी साहब को बात प्रॉब्लम मुकम्मल हमारा करने ये दें है पहले। कि कभी हम कहते हैं कि मोदी का जो यार है गद्दार है, गद्दार है। यही बिलावल कहता था ना नवाज शरीफ के बारे में, इमरान खान कहता था नवाज शरीफ के बारे में, नवाज शरीफ कहता रहा इमरान खान के अब बारे तो में। यहाँ और बातें सब हो रही कहते हैं हैं जी जो मोदी का 370 यार पे और नहीं है, 35 वो पे हमने बता रहे हैं। कंप्रोमाइज कर आगे लिया। बढ़ते और हैं। कितनी अजीब बात कर रहे हैं कि ये कह वाक़ा के कि साहब, जी उन्होंने वाकई सौदा कर कोई दिया। कश्मीर प्लान था जनरल बाजवा का या फिर एक मफरूजा है ये? देखिए, मेरा तो सबसे पहले इसके बारे में ये मौक़िफ़ है कि ये जो 2 जर्नलिस्टों की बात मीडिया पे आई है और बार रज़ी साहब भी उनका रेफरेंस दे रहे हैं, नसीम ज़ोहरा साहबा और हामिद मीर साहब। पहली बात तो ये है कि ISPR को इसके ख़िलाफ़ बाकायदा कानूनी कार्रवाई फिर करनी चाहिए करनी थी। चाहिए, अगर बिल्कुल। उन्होंने ये बात की है, ये कितनी बड़ी बात है। प्लीज़ इस चीज़ को सोचें कि हामिद मीर जो अच्छा, एक